बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर एवं माननीय कांशीराम साहब के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री मायावती जी के दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आज 9 अक्टूबर को माननीय श्री कांशीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर आप सभी इकट्ठा हुए हैं। मैं अपनी तरफ से, गोरखपुर जिले की तरफ से और बहुजन समाज पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से माननीय कांशीराम साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और सत नमन करता हूं। आज माननीय साहब को सच्ची श्रद्धांजलि उस दिन होगी, उस समय होगी, अगर हम माननीय साहब के बताए हुए रास्ते पर, उनके नीतियों पर, उनके सिद्धांतों पर चलकर बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आने वाला समय बहुत ही कठिन है। हमें बहन जी को 2024 में इतनी सीटें ले देना है कि बहन जी को अगला प्रधानमंत्री 2024 में बनाने का काम करना है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को। सभी साथियों ने बाबा साहेब और माननीय कांशीराम साहब के बारे में, उनके कृत्यों के बारे में प्रकाश डाला है। मैं बाबा साहेब और माननीय कांशीराम साहब के बारे में बस इतना ही जानता हूं कि बाबा साहब जीवन पर्यंत दबे कुचले और वंचित लोगों के लिए संघर्ष करते रहे और उनका अनुसरण करते हुए माननीय कांशीराम साहब ने यहां तक बहुजन समाज पार्टी को और बहुजन समाज के लोगों को पहुंचाने के काम किया। उस कारवां को आगे बढ़ाने के लिए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन सुश्री मायावती जी निरंतर कार्य कर रही है। हमें उनके बताए हुए पचिन्हों पर आगे चलना है और बहुजन समाज पार्टी को मजबूती प्रदान करना है। हम यहाँ भाषण सुन लेते हैं, हम अपने नेताओं के अच्छे भाषण सुनते हैं, लेकिन हम घर जाकर भूल जाते हैं। हमें संघर्ष करना पड़ेगा, हमें मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम जाकर बहन जी को प्रधानमंत्री बना पाएंगे। लेकिन मैं चुनाव लड़ा हूं 2022 में, मैं चुनाव लड़ा हूं चौरी चौरा से, लेकिन मैंने देखा है कि जो लोग हम लोगों के साथ थे, जिन गांवों में दलित समाज और अन्य समाज की, हमारे बहुजन समाज का वोटर 200-300 की संख्या थी, वहां हमें 500 वोट मिला, 50 वोट मिला। ऐसा क्यों है? आपको काम करना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, निरंतर चलना होगा। अगर बहन जी के आप अनुयायी हैं, माननीय कांशीराम साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के अनुयायी हैं, तो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तन मन धन से तैयार होकर आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम आप सबको करना होगा। हम छोटे कार्यकर्ता हैं, हम अपनी बात कह रहे हैं। मैं अपर कास्ट से हूं और पिछले 22 साल से बहुजन समाज पार्टी में हूं। जो भी जिम्मेदारी दी जाती है उसका निर्वहन करने का काम करता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर, माननीय कांशीराम साहब के बताए हुए रास्ते पर चलकर ही इस समाज का उद्धार होना है और इसमें आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर बहन कुमारी मायावती जी को 2024 में प्रधानमंत्री बनाने का काम आप सबको करना पड़ेगा। आज हम परिनिर्वाण दिवस में एकत्रित हुए हैं। आप सबका मैं अभिवादन करता हूं, वंदन करता हूं और मंच पर आसीन बहुजन समाज पार्टी के मुख्य मंडल प्रभारी परम आदरणीय श्री सुधीर कुमार भारती जी, आदरणीय सुरेश कुमार गौतम जी, आदरणीय ओमकार शास्त्री जी, आदरणीय हरिप्रकाश निषाद जी, आदरणीय जीनक बेलदार जी और सभी जिला प्रभारीगण और सामने बैठे हुए विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा प्रभारी, जिला सचिव और गोरखपुर मंडल के कोने कोने से आए हुए सभी कार्यकर्ताओं का
वंदन करते हुए अपनी बात समाप्त